जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में बेहद पावन और शुभ माना जाता है। यह दिन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करने का होता है। इस दिन किया गया श्रद्धा भाव व भेंट न केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार भी खोलता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को माता पिता से भी अधिक महत्व दिया गया है। इस दिन गुरु की वंदना कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ज्योतिष के अनुसार भी गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु या अन्य शुभ ग्रह किसी कारण से बुरा असर दे रहे हैं, तो इस दिन उनका उपाय करने से सभी समस्याएं जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। भारतीय ज्योतिष में गुरु को मनुष्य की आत्मा, अध्ययन, आर्थिक स्थिति, कारोबार, विवाह, निर्णय क्षमता, सामाजिक स्थिति, मान सम्मान आदि से जोड़ा जाता है। यदि किसी की कुंडली में गुरु ही अशुभ हो, तो माना जाता है कि वह अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ आसान से उपाय करके बहुत ही आसानी से इन सभी ग्रह बाधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 जुलाई को रात 2:06 पर होगा। ऐसे में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर कौन सा उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप अपने कारोबार में तरक्की और वृद्धि करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके 11 तुलसी के पत्ते लें और उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी से इसका घोल बना लें। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित करें और साथ ही भगवान से अपने कारोबार या व्यवसाय में वृद्धि की प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना जल्द ही पूरी होगी और आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। नंबर 2, अगर आप आपकी संतान की शिक्षा में हो रहे उतार चढ़ाव से परेशान हैं या फिर आपकी संतान शिक्षा में कोई विशेष उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो उसकी सफलता के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करते समय विद्या यंत्र की भी स्थापना करें। पूजा करने के बाद इस यंत्र को अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चों को गले में पहना दें। ऐसा करने से आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करेगी। नंबर 3, अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करें और साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपका कार्य सफल होगा, साथ ही आपकी और आपके संतान की तरक्की भी होगी। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी ना हो, तो इसके लिए आपको इस गुरु पूर्णिमा पर 11 कौड़ियां लेकर उन पर हल्दी से तिलक करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ध्यान रहे कि गुरु पूर्णिमा से प्रत्येक पूर्णिमा पर इन्हें तिजोरी में से निकालकर माता के सामने रखकर इनकी पूजा करें और वापस अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी और साथ ही आपके सभी रुके हुए कार्य जल्द ही पूरे होंगे। नंबर 5, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा की रात को सोते समय अपने बेड के नीचे एक गोबर के उपले पर 2 कपूर की गोलियां रखें और अगले दिन उपले सहित कपूर को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जला दें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की परेशानियां खत्म होकर खुशियां आएंगी। नंबर 6,
अगर आप अपने घर परिवार को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गुरु पूर्णिमा पर गोबर के उपले पर 11 कपूर की गोलियां जलाकर पूरे घर और अपने कार्यस्थल पर धूप दिखाएं। ऐसा करने से आपका घर बुरी नजर से बचा रहेगा। नंबर 7, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए गुरु पूर्णिमा की शाम को अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय का 11 बार जाप करें। इस उपाय को करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। नंबर 8, गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति के महामंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें अथवा चाहे तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे भी गुरु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और शीघ्र ही भाग्योदय होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।